से संतोष शुगर और मैं इस्माइल खान जी के मैनेजर और लंदन से हमारी टीम मुंबई आई है। और सुभाष भाई जी को हम उनका नाम और उनके कार्यों को 55 सालों से जो वो बॉलीवुड के अंदर अपना काम अपना जो भी कार्य वो कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं और बहुत से लोगों को नए मौके दे रहे हैं, बहुत से छात्र छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं और उनको उनकी फिल्मों में डिजिटल को लाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम इंटरनेशनल एडिशन में शामिल किया जा रहा है। और लंदन से वीरेंद्र शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लॉर्ड रानी रेंजर जी, उन सब की तरफ से सैल्यूट प्रदान करने के लिए आज मैं मुंबई आया हूँ और यहाँ पर अभी हम सुभाष भाई जी को सैल्यूट प्रदान कर रहे हैं। उस्मान जी, कैसे प्लान में इस बार की सुभाष जी कैसे पूरा सेटअप? एक्चुअली प्लान तो सब संतोष भाई का ही रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो शामिल करने की प्रक्रिया है वो बड़ी लेंथी होती है और मैं पिछले 6 महीनों से हमारे ज्यूरी और करीब 4 सदस्य हमारे एडिटर इसी काम में लगे हुए थे और हम तय नहीं कर पा रहे थे कि सुभाष जी का नाम हम इसमें शामिल कैसे करें। लेकिन जब 80 के दशक के अंदर हमने देखा कि डिजिटल साउंड लाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, बॉलीवुड सिनेमा में डिजिटल को किस तरीके से थिएटर के अंदर अलग रूप में प्रस्तुत करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं और हमने इसी पर फोकस किया। और बॉलीवुड इंडस्ट्री को एजुकेशन का रूप प्रदान करने वाले भी आप पहले व्यक्ति हैं। और मैं देखता हूं कि बॉलीवुड के अंदर लिस्टिंग कंपनी के रूप में, लिमिटेड कंपनी के रूप में भी एक उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने वाले भी आप पहले व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत सी खूबियाँ हमें नज़र आईं और हमारी ज्यूरी को नज़र आई। तो हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म को सबसे पहले लिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बॉलीवुड में पहली बार आगे लाने वाले, आगे प्रयास करके पूरी दुनिया में बॉलीवुड मुंबई का नाम आगे बढ़ाने वाले सुभाष भाई जी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंटरनेशनल एडिशन में शामिल करते हैं। एक्चुअली क्या है कि काफ़ी टाइम से कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे सुभाष जी के लिए, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो सुभाष जी को भी सुभाष जी बॉलीवुड के एक ऐसे व्यक्ति हैं, इस लेवल के डायरेक्टर हैं कि उनको पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन जब हमने उनको एक बार लेटर दिया और फिर पर्सनली एक बार फ़ोन किया कि भाई आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से जो है ना आपको सम्मानित किया जा रहा है और आपका नाम लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दर्ज हुआ है, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, आप मुझे एक काम कीजिए, फिल्म सिटी में आकर मिलिए। तो फिर मैं फिल्म सिटी आया और मैंने उससे पहले संतोष जी को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो संतोष जी की चाहत थी कि सुभाष जी का नाम जो है वो जितनी जल्द से जल्द हम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा वो हमारे लिए दैट इज़ मच बेटर फॉर अस। तो मैं आया फिल्म सिटी में, उनसे सीटिंग की तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग नेक्स्ट मंथ हम कर लेंगे। तो इस तरीके से जाके सुभाष जी की डेट मिली है और इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो सुभाष जी ने जो दिग्गज काम किए हैं, जो दिग्गज फिल्में की हैं, तो ही डिज़र्व। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम सुभाष जी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आए हैं। और संतोष भाई एक्चुअली ही वॉज इन लंदन, तो 7 तारीख को वहाँ से लंदन से आए हैं सिर्फ सुभाष जी के लिए। तो देखते हैं अभी सब सारी चीज़ें सब ठीक ठाक हो जाएंगी। तो यही है। की बात की जाए तो कौन सा आप एक सब्जेक्ट काफ़ी अभी रिक्रिएट कर रहे हो, रीमेक कर रहे हैं, कौन सी वो फिल्में रहेंगी सुभाष जी की जो आप स्ट्रॉन्गली यू ऑल्सो इनटू एजुकेशन, व्हाट वुड यू रेकमेंड इन सजेस्ट? हाँ, जब भी अगर मैं पुरानी फिल्मों की बात करूँ तो सभी उन्होंने 19 फिल्मों में से 14 फिल्में जो सबके नज़र में हैं और सभी उनको जानते हैं। लेकिन वाइट की बात करूँ तो वो भी अपने आप में एक अलग फिल्म बनी है। लेकिन अगर हम म्यूज़िक के क्षेत्र में बात करें तो कर्ज या हीरो या सौदागर की बात करें, आप दिलीप कुमार जी को और राजकुमार जी को एक साथ लाने वाले
वही व्यक्ति हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर वो ला सकते थे। और उनकी सरलता, मैंने तो उनको यूट्यूब में उनके बहुत से स्पीचेस देखी, और उनका जो चंदा मामा या उनको कहानियों का जो उनका प्रेम है, वो कहीं न कहीं उनको एक बच्चा बना के रखता है, और वो हम सबको इम्प्रेस करता है। और यही कारण है कि हम सब उनके प्रति जब उनकी बातें सुनते हैं, सुभाष घई जी को आप सब भी सुनते होंगे, तो ऐसा लगता है वो कहानी सुना रहे हैं। तो वो अपनी बातों को कहानी के रूप में ही सामने लाते हैं, और कहानी के अंदर ही उन्होंने इतने अच्छे काम कर दिए हैं कि आज की जनरेशन भी उनकी म्यूज़िक को, उनकी फ़िल्मों को आज भी याद करती है। सर जी, एज ए म्यूज़िक कंपोजर आपसे म्यूज़िक की बात करें तो सुभाष जी का कौन सा कोई गाना है जो यू वुड लाइक टू रिक्रिएट? एक्चुअली मैं कौन सा गाना नहीं है जो उनका, मुझे क्या पूरे वर्ल्ड को नहीं पसंद है। आज कोई भी फिल्म ले लो, उनके गाने, उनका डायरेक्शन, उनकी स्टोरी, तो वो एक अलग ही अपने आप में एक मकाम है, और एक अलग मकाम बनाया है उन्होंने। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जब मैं फिल्म सिटी में आया तो सुभाष जी से मैंने बोला कि सर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में आपका नाम दर्ज हुआ है। तो ही सेड, बोले कि भाई आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपने मैंने क्या रिकॉर्ड बनाया है। मैं बोला सर ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि आपने मतलब जितने भी डायरेक्टर हुए हैं उस टाइम के, उन सबसे ज़्यादा जो है ना सिल्वर जुबली हुई है उनकी फिल्में, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा हिट हुई हैं, सबसे ज़्यादा सिल्वर जुबली हुई हैं। तो फिर उनको ये बात अच्छी लगी, अच्छा आपको सब पता है? तो मैं बोला हाँ ये सब मुझे पता है। तो फिर उन्होंने इम्प्रेस हो के फिर हमें ये डेट दी है 9। उन्होंने ही बोला था कि हम लोग 9 को करेंगे ये चीज़। एनीवे, जहाँ तक उनके म्यूज़िक की बात है तो म्यूज़िक मुझे उनकी हर फिल्म का पसंद है। जैसे कि संतोष जी ने बोला है कर्ज का, और ताल के गाने हैं सर, मतलब एक अलग ही मकाम है उन गानों का। हर फिल्म का ले लो, जो भी उनकी फिल्में हैं, काली चरण ले लो, विश्वनाथ ले लो, मतलब सर उन्होंने एक अलग हट के काम किया है। अलग हट के काम म्यूज़िक डायरेक्टर से, आपने जितने भी उनके साथ में जुड़े हैं उनसे अलग हट के काम लिया है। तो उनके अंदर एक क्वालिटी है। एंड आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज उनका नाम दर्ज किया जा रहा है, तो वो डिज़र्व करते हैं सर। सवाल आपके जवाब हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हाँ जी, हुक्म कीजिए। सुभाष सर एज वेल एज हिमेश सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में। स्पेशली वी केम टू नो मेनी मोर आइडियाज, मेनी मोर थिंग्स नाउअडेज, स्पेशली विद द म्यूजिक बैकग्राउंड इफ वी गो थ्रू। बहुत से यंगस्टर्स आते हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक पैर पीछे ले देते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लीज़ उन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप बताइए। देखिए, मेरे लिए तो यही है कि हर एरा का अपना चैलेंज होता है। अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े हैं। इस एरा का जो चैलेंज है एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए वो है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के ज़रिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं। तो देर आर सो मैनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे। ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था। आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोग इंस्टेंटली, अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे विस्लिंग वुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है उससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू व्हेन दे कम आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री और द म्यूज़िक इंडस्ट्री, दे विल बी एब्सोल्युटली एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्ड वर्क करना है कि अगर वो एक कंपोज़र हैं तो वो 200-300 गाने होने चाहिए। आपको नंबर ज़्यादा लगेगा बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे। 1 या 2 गाना लेकर ही आएंगे। तो अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिचुएशंस, वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको अपने लिए म्यूज़िक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो ही कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोज़र आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं
भीड़ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लाइक अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेज़ल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोज़र ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता. तो हिमेश रेशमिया द कंपोज़र सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर, एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. So that's very important for a singer also to understand that he will have to turn composer, even if he is not a composer, but that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at Whistling Woods. And he has to, because music तो होता ही है, but उसको professionalism एक singer को जैसे वेस्ट में भी होता है कि singers are composers, that's the future. तो मेहनत चैलेंज अलग है म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए, एंड आई थिंक सब आर्टिस्टों को ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी. So what you would like to say, because हमने देखा कि आपने भी एक चैलेंज दिया था सर को सभी के सामने, लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया. कितना अच्छा गाया. राइट. उस जगह लाइन मैंने दी और ऐसा लगा कि बहुत प्रिपरेशन के साथ ये गाना बनाया गया है. दैट इज़ कॉल्ड आर्ट. और जो हिमेश जी हैं वो मैं ये कहूँगा कि 7 कलाओं के सप्तऋषि हैं. एक्टर भी ये हैं, सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, ऑर्केस्ट्रा भी ये हैं, लिखते भी यही हैं, परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं और जज भी हैं. आप सोचिए कितनी बड़ी कलाएँ हैं. आज तो बच्चे इतने खुश हो गए हमारे व्हिस्लिंग वुड्स में, खासकर म्यूजिक स्कूल वाले, जब इन्होंने अपने हाथ से इनको सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफी दी, जब उनके साथ गाया उन्होंने मिलकर. जो गाना उन्होंने बनाया है वो ये पता ही नहीं चलता कि इतनी मैच्योरिटी से बच्चों ने गाना बनाया है. इट्स शॉकिंग. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉन्ग. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं भारत हूँ ना. मैं भारत हूँ. व्हाट अ सॉन्ग. सर साथ ही में आपके सॉन्ग का बात करूँ तो कईयों को नाचने में मजबूर कर दिया, तो कईयों का दिल भी छू लिया आपका सॉन्ग. साथ ही सर ने भी आपको कुछ लाइंस बताए और आप 2 मिनट में वो गाना बना लिए. कहाँ से, मतलब कर कैसे लेते हो? नहीं, ये मेरे पिताजी की तालीम है. अगेन वही तालीम की जो बात होती है, एक कला होती है. जैसे आज यहाँ सारे बच्चे जो व्हिस्लिंग वुड्स में सीख रहे हैं, वो सीखना क्यों ज़रूरी है? बस वो इसीलिए है क्योंकि एक रॉ टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में जब एक तरीका, एक तालीम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो वो यहाँ पर मिलता है. तो वो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में कुछ तालीम मिली. तो जब आज सुभाष जी ने वो चैलेंज दिया कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट ही है हमारे पास और बनना चाहिए और शुरू में भीगा हुआ होना चाहिए, तो कोशिश की और ऊपर वाले ने मदद की और वो हो पाया. सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन. बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. माय प्लेजर सर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. कमेंट्स अगर हम कोई भी फैंस देते हैं या कोई भी अगर ट्रोलिंग भी होती है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना कोई इश्यू नहीं है. एंड एक आर्टिस्ट अगर एक सेलिब्रिटी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का, जैसे आज मैं कोई बात कहूँ आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो एक तमीज़ के दायरे में हो, तो वो ऑलवेज सबको वेलकम होता है. एंड दैट इज़ द वे आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसी तरफ जा रहे हैं. एंड सोशल मीडिया में जो उसके फ़ायदे हैं वो कनेक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी वो अपने काम में छोटी सी उम्र में आ सकते हैं. दे कैन मेक देयर फैमिली प्राउड. ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया ने आगे लेके गए हैं और उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है. सर आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, तो आप किस तरह से देखते हो उसको? भाई मैं बांद्रा में रहता हूँ और व्हिस्लिंग वुड आता हूँ हमारे गाँव में. अब वर्ल्ड बुक में क्यों आया नाम मुझे भी नहीं मालूम. ऐसे हम लोग काम करते हैं इतने सालों से, 40 साल 50 साल हो गए. हमने काम को हमेशा काम समझा है. हमने कभी ये नहीं समझा कि इसमें हम लोग कभी यहाँ अवार्ड ले लेंगे या वर्ल्ड बुक में आ जाएगा या उसमें. बट सुभाष जी, तो वी बीन फैंस ऑफ एवरीथिंग व्हाट ही इज डन, सो ही completely deserves to be in not only world book or any book of records, because he's broken every possible record which was made in the film industry. So what more can you लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है. आज भी मैं स्टूडेंट हूँ. आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें सीखी. क्योंकि हर बात आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं. नई जनरेशन इज़ टाइम अहेड टुडे. आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हुए. बुक तो बनती रहेंगी, लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए. टिल योर एंड ऑफ योर टाइम यू हैव टू बी ए स्टूडेंट, एंड दैट्स इट.